अस्सलामुअलैकुम रहमतुल्लाह व बरकातुहू। अल्हम्दुलिल्लाह रब्बिल आलमीन। अल्लाह सारे आलम का रब है। हिंदू धर्म में कहा गया है वो ईश्वर निरंकार है जिसका कोई आकार नहीं। गुरु ग्रंथ साहिब में कहा गया है एक ही नूर के सब बंदे, एक ही नूर सब में समाया। साईं बाबा कहते हैं सबका मालिक एक। इसी तरह से कुरान करीम में अल्लाह ने कहा है अल्हम्दुलिल्लाह रब्बिल आलमीन। इसका मतलब है अल्लाह कहता है मैं सारे आलम का रब हूँ। वो एक महाशक्ति है, एक ही ताकत है जिसको हम अलग अलग नामों से जानते हैं, पहचानते हैं। कोई उसको ईश्वर कहता है, कोई गॉड कहता है, कोई रब कहता है, कोई अल्लाह कहता है वो एक ही महाशक्ति जो पूरी कायनात को, पूरी सृष्टि को, पूरे नेचर को चला रही है। मैं बाबा मोहम्मद सलीम शाह, जयपुर राजस्थान इंडिया से। हमारा मरकज़ रूहानी इलाज 37 साल से 37 ईयर्स से चल रहा है। जयपुर राजस्थान इंडिया और इंडिया से बाहर ऑनलाइन काम भी हम करते हैं। हमारा काम जादू टोना जिन्नात शैतान की बंदिशों का है, इनका इलाज करते हैं। हमारे पास जो डॉक्टर्स वगैरह आते थे हम उनसे घरेलू नुस्खे मालूम करते थे और अपने पास आने वाले लोगों को बताते रहे और लोगों को फ़ायदा होता रहा। जो आजमूदा काम में लिए हुए नुस्खे हैं, ऐसे घरेलू नुस्खे हम हमारे चैनल पर बताते हैं ताकि आपका घर बैठे आसानी से इलाज हो सके। अगर ज़्यादा बीमारी परेशानी है तो डॉक्टर से, हकीम से मालूम करना ज़रूरी होता है और वहीं दिखा लेना चाहिए। हाँ, कम अगर परेशानी है या शुरू हुई है तो आप अपना इलाज घरेलू नुस्खे से घर पे कर सकते हो। आज हम बात करेंगे जिगर लीवर की। जिगर को लीवर कहते हैं, लीवर को ही जिगर कहते हैं। जिगर एक ऐसी चीज़ है कि हमारे पूरे शरीर का, पूरे जिस्म का सिस्टम जिगर के ज़रिए ही चलता है। अगर जिस्म से जिगर निकाल दिया जाए तो आदमी का ज़िंदा रहना बहुत मुश्किल हो जाता है, नामुमकिन सा समझो आप। जिगर एक ऐसी चीज़ है, इसके अंदर हमारे जो भी खाना वगैरह हम खाते हैं वो डाइजेस्ट होता है, हज़म होता है और इस जिगर के अंदर, लीवर के अंदर पित्त बनते हैं। अब जो भी हम खाना खाते हैं उसका विटामिन्स वगैरह निकालता है जिगर हमारा, और वो विटामिन्स हमारे पूरे शरीर में चलते हैं और हम तंदुरुस्त रहते हैं। चाहे वो खाने के हों या किसी भी तरह के विटामिन्स हों, वो हमें मिलते हैं। जिगर का काम है अगर कोई हमारे शरीर में खाने के ज़रिए या किसी भी तरीके से खाने में, पानी में कोई जहरीली चीज़ चली जाती है तो उसको भी बाहर निकालता है। जिगर एक्टिव रहता है, विटामिन्स शरीर को काम आने के लिए रखता है और जहरीली ख़राब चीज़ों को शरीर से बाहर निकाल देता है। हमारा जिगर, लीवर, इसका काम खाना हज़म करने का भी है और हमारा जो खून होता है उसको साफ़ भी रखने का काम करता है। गुर्दे भी, किडनी भी हमारे खून को साफ़ करती है। लीवर में भी जो इन्फेक्शन अगर खून में होता है या ख़राबी होती है उसको भी साफ़ करने की जिगर भी अपना काम करता है। जब अगर ये जिगर, लीवर हमारा ख़राब हो जाता है तो हम बहुत सारी परेशानियों में, बीमारियों में घिर जाते हैं। बहुत सारी बीमारियां बन जाती हैं।
जबकि डॉक्टर्स कहते हैं हमें कि आपके शरीर में इन्फेक्शन हो गया, एलर्जी हो गई या जिगर लीवर ख़राब हो गया। फैटी लीवर का भी मतलब यही है, इसमें ख़राबी आती है तब ही फैटी लीवर होता, वरना नहीं होता। जब जिगर लीवर हमारा ख़राब होता है तो हमारे शरीर में सही से खून नहीं बनता है, या फिर खून सही से हमारे साफ़ करने में भी ये मदद नहीं कर पाता है लीवर भी, और खून भी कम बनाने लगता है, तो पीलिया जैसी बीमारी हो जाती है हमारे। दूसरी, हमारे शरीर में खुजली रहने लगती है इन्फेक्शन होने से, यानी जिल्द की, चमड़ी की बीमारियां हमारे शरीर में होने लगती हैं। फोड़े, फुंसी, कील मुहासे ज़्यादा निकलते हैं, जिसके लीवर में ख़राबी होती है। पेट में दर्द रहने लगता है आदमी के, और शरीर में कभी कहीं दर्द रहता है और गैस बनने लगती है। जब गैस बनने लगती है तो कभी हाई ब्लड प्रेशर हो जाता है, कभी लो ब्लड प्रेशर हो जाता है, सिस्टम बिगड़ने लगता है। शरीर में, हाथों में सूजन आने लगती है। तो ये शरीर के लिए बहुत ही खराबियाँ पैदा हो जाती हैं जब हमारा लीवर ख़राब होता है। और इन जो कुछ बातें हमने बताई हैं, इससे आपको अंदाज़ा लग सकता है कि हमारे लीवर में, शरीर में ख़राबी आने लगी है। अगर आप उसी वक्त अपना ध्यान रखने लगो तो आपकी तंदुरुस्ती सही बनी रहेगी। और बहुत ज़्यादा उलझने के बाद में तो भाई डॉक्टर के पास ही जाना पड़ेगा। ये छोटी मोटी बीमारियां हैं, शुरुआती बीमारियां हैं, इब्तिदा में जो थोड़ी बहुत बीमारी होती है तो आप घर में अपना इलाज कर सकते हैं। और अगर ज़्यादा खराबी हो गई है तो डॉक्टर के पास फ़ौरन चले जाना चाहिए और डॉक्टर का ही ट्रीटमेंट, इलाज लेना चाहिए। घरेलू नुस्खे होते हैं, छोटे मोटे काम आप आसानी से अपने घर पे कर लो। इसलिए अब इसमें पीलिया जैसी बीमारी भी बन जाती है। जबकि पीलिया क्या होता है, खून को ख़राब कर देता है, खून का पानी बनाने लगता है, इन्फेक्शन फैलने की वजह से पीलिया की बीमारी बनती है। और भी बहुत सारी बीमारियां बनती है। फालतू छोटी मोटी बातों का नाम लेकर इसमें तो वीडियो को लंबा करने से कोई फ़ायदा नहीं है। लेकिन कमज़ोरी वगैरह आ जाना, चक्कर आना, ये सारी चीज़ें इसमें लीवर, जब सही से आपको विटामिन नहीं मिल पा रहे हैं, लीवर ख़राब होगा तो आपके खाने से विटामिन सही ढंग से निकाल नहीं पाता लीवर, तो आपके कमज़ोरी आना भी लाजमी है, आ ही जाती है कमज़ोरी। फिर आदमी तरह तरह की दवाइयाँ वगैरह खाता, ये सोचता है कि मुझ में ताकत आ जाए। तो जिसका लीवर ख़राब हो जाए तो उसको पहले लीवर का ट्रीटमेंट कराना चाहिए, लीवर को सही करना चाहिए, ताकि आपको सही से खाना हज़म होने लगे। फिर आप कुछ भी खाओगे तो उसमें फ़ायदा होगा। और आपका लीवर ख़राब है और आप कितनी भी ताकत की चीज़ें खाते रहो और ज़्यादा ख़राब हो जाएगा, फ़ायदा आपको नहीं होगा, तंदुरुस्ती आपको नहीं होगी। ज़्यादा ख़राब में डॉक्टर को फ़ौरन दिखा लेना चाहिए। और अगर आप समझदार हैं, होशियार हैं, तो थोड़ी बहुत जो हमने इशारे दिए हैं, बताए हैं कि ऐसा भी होता है, अगर ऐसा होने लगता है तो आपको घर में ही अपना इलाज शुरू कर देना चाहिए। और खाने पीने पे भी ध्यान देना चाहिए, यानी ज़्यादा कब्ज़ वाला खाना, ज़्यादा भारी हैवी खाना नहीं खाना चाहिए, खाना पीना हल्का खाना चाहिए। अब इसमें घरेलू फ़ायदा क्या और कैसे होगा वो मैं आपको बता देता हूँ। देखिए, जो नींबू होता है, इसको 1 चम्मच 1 स्पून नींबू का रस लेकर
और 1 गिलास पानी में मिलाकर आप सुबह भूखे पेट सबसे पहले ये ले लिया करें। और सुबह उठकर 1 गिलास की बजाय 2 गिलास पानी पी लें तो भी कोई नुकसान नहीं है। एक चीज़ और भी है कि पानी कम पीने से भी लीवर में कई दिक्कतें आती हैं। तो पानी दिन में जितना ज़्यादा पिया जा सके उतना आपके लीवर को भी फ़ायदेमंद है और पूरे शरीर को फ़ायदेमंद होता है। तो पानी ज़्यादा पीना चाहिए। तो सुबह 1 चम्मच नींबू का रस 1 गिलास पानी में या 2 गिलास पानी में मिलाकर आप पी लें। अगर हाई ब्लड प्रेशर रहता है तो आपको नमक नहीं मिलाना, बिना नमक के ही ले सकते हैं। हाँ, एक चीज़ और है, बिना नमक के आप पी लें नींबू का रस, वो अच्छा है, शक्कर नहीं मिला है, फ़ायदा तभी करेगा। तो आप इसको लेते रहेंगे नींबू के रस को लगातार, तो धीरे धीरे जो भी छोटी मोटी परेशानियां सब ख़त्म होने लगेंगी। ये इसको ऐसा कर सकते हैं आप। या दूसरा ट्रीटमेंट भी आप कर सकते हैं, जैसे आंवला होता है, आंवले का रस, कच्चे आंवले का रस निकाल लें 1 चम्मच और उसको पानी में मिलाकर सुबह सुबह लेने लग जाएं आप। रोज़ लिया करें और लेते रहें। 2-4 रोज़ में सब कुछ सही नहीं हो जाता है, लगातार लेते रहें तो इससे भी आपका लीवर सही हो जाएगा। 1 चम्मच, चाहे आप नींबू का रस लेने लगें तो आंवले की ज़रूरत नहीं है, आंवला लें तो नींबू की ज़रूरत नहीं है, मतलब एक चीज़ कोई सी भी ले लें। अब 1 चम्मच अगर ज़्यादा परेशानी है आपको तो आपको चाहिए एप्पल यानी सेब का सिरका। एप्पल यानी सेब का सिरका ले लें और 1 चम्मच सेब के सिरके को कम से कम 1 गिलास पानी में मिलाएं। कम से कम 1 गिलास पानी में, या 1.5 गिलास में मिला लें तो भी कोई बुराई नहीं है, लेकिन कम में नहीं मिलाएं क्योंकि ये बहुत तेज़ होता है। तो 1 चम्मच सिरके में आप 1 गिलास पानी में मिला लें और भूखे पेट ले लिया करें। आपके शरीर में जहाँ भी सूजन है, लीवर में जो खराबी है, आंतों में खराबी है, ये बहुत सारे फ़ायदे करता है सेब का सिरका, बहुत सारे फ़ायदे। लेकिन इसमें पानी मिलाना ज़रूरी है। कम पानी मिलाओगे जैसे ज़्यादा फ़ायदा हो जाए, इस चक्कर में मत रहना। पानी कम मिलाओगे तो नुकसान में रहोगे। इसमें तेज़ी होती है, मैं बार बार बता रहा हूँ आपको। पानी मिलाएं और इसको ले लिया करें। मोटापे में, पेट भारी होने में, खट्टी डकारों में और खाना हजम नहीं होने में, भूख नहीं लगने में, इन सब बातों में फ़ायदा होने लगेगा आपको। एक और नुस्खा है, हल्दी जो होती है उसका 1/4 चम्मच, 1/4 स्पून पानी में सुबह मिलाएं और उसको पी लिया करें रोज़। हल्दी भी बहुत फ़ायदा करती है। अभी ये जो हमने दवा बताई है उनमें से एक दवा कोई सी भी जो आपको आसान लगे उसको कर लिया करें। ऐसा नहीं है कि आप सभी दवा एक साथ करें, नहीं, एक दवा कोई सी भी जो आपको आसान लगती है वो कर लिया करें। इंशाल्लाह आपके लीवर को बिल्कुल साफ़ और बढ़िया बना देंगी ये दवाइयाँ। और ज़्यादा परेशानी है पहले से ही आपको, तो फिर डॉक्टर को दिखा लो आप, किसी चक्कर में ना पड़े आप। और जो लोग हमारे चैनल को लाइक और सब्सक्राइब कर रहे हैं और हमसे वो फ़ोन पर भी बात करते हैं, हम उनके मशवरों का जवाब भी देते हैं जिन्होंने हम लाइक सब्सक्राइब कर लिया है। और इसके अलावा जो भी कोई फ़ोन करता है तो हम फ़ोन उठाते हैं, लेकिन लाइक और सब्सक्राइब जिसने कर लिया है उसको थोड़ा हम भी टाइम ज़्यादा देते हैं।
क्योंकि जिसने हमारे चैनल की वैल्यूएशन समझी तो हम भी उसकी वैल्यूएशन समझते हैं। तो फिर मिलेंगे इंशाअल्लाह ताला, किसी और नुस्खे पे बात करेंगे। अल्लाह हाफिज़।